जुड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक डिटेल एनालिसिस लेकर आए हैं, वो आपको बताना समझाना बहुत जरूरी है दर्शकों। जी हां, लेंसकार्ट विवाद की सबसे पहले एबीसीडी समझिए। वो एबीसीडी क्या है, उसके बाद हम आपको आगे का मसाइल, मसला और वजूहात समझाएंगे। जी हां, एक पूरी मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए दर्शकों। उस मुकम्मल इंफॉर्मेशन के जरिए आपको सब कुछ समझाएंगे और बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों अब ये विवाद लगातार बड़ा होता जा रहा है और इस पर अब दुनिया भर से रिएक्शंस आ रहे हैं। जी हां, लेंसकार्ट विवाद की एबीसीडी समझिए दर्शकों। इन्फो नंबर 1, एक कथित आंतरिक डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर वायरल हुआ जो ऑफिस रिलेटेड था। जी हां, इन्फो नंबर 2 आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक कथित आंतरिक डॉक्यूमेंट जब लीक हुआ तो डॉक्यूमेंट में कहा गया कि जो कर्मचारी हैं उन्हें बिंदी, तिलक और कलावा पहनने की परमिशन यानी इजाजत नहीं है। विवाद और बड़ा हो गया। इंफॉर्मेशन नंबर 3, मैं आपको लेंसकार्ट विवाद की एबीसीडी समझा रहा हूं दर्शकों। जी हां, इन्फो नंबर 3, डॉक्यूमेंट में हिजाब या पगड़ी जैसी चीजों को पहनने की परमिशन थी। इसके बाद विवाद और बड़ा हो गया। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। मैं आपको लेंसकार्ट विवाद की एबीसीडी समझाने की पुरजोर कोशिश कर रहा हूं। जनता ने इसे धार्मिक पक्षपात और भेदभाव माना, जिसके बाद देश भर में बवाल शुरू हो गया। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, बाइकॉट लेंसकार्ट हैशटैग जैसे ट्रेंड और आलोचनाएं ऑनलाइन शुरू हो गई, जिसके बाद लेंसकार्ट के जो अधिकारी हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, जो सीईओज हैं, उनको सामने आना पड़ा मीडिया में इस मसले पर सफाई देने के लिए। जी हां दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। अब आपको और डिटेल बताते हैं। कंपनी के जो सीईओ हैं पीयूष बंसल, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बताने और समझाने जा रहे हैं। ये सफाई आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है दर्शकों। ये सफाई आपके लिए सुनना बहुत जरूरी थी। जी हां, डॉक्यूमेंट में सफाई क्या थी, अब सफाई नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। ये डॉक्यूमेंट पुराना है। पीयूष बंसल कहते हैं जो डॉक्यूमेंट मीडिया के हाथ लगा है वो पुराना है। सफाई नंबर 2 आपकी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों, जिसके बारे में पीयूष बंसल ने सफाई दी है मीडिया में आकर। मौजूदा नीति को सही तरीके से नहीं दर्शाया गया है, ये बात वो कह रहे हैं। सफाई नंबर 3 आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। जी हां, कंपनी ने मामले में माफी मांगी है। सफाई नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, कंपनी ने उस पर माफी मांगी है। सफाई नंबर 4, विवाद के बाद नई पॉलिसी जारी हुई है। ये पीयूष बंसल साहब कह रहे हैं, हु इज द सीईओ ऑफ अ कंपनी एंड इज रिप्लाइंग ऑन all the questions which has been raised in media and on other platforms also, right? सफाई नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, विवाद के बाद नई पॉलिसी जारी हुई और अब जो पीयूष बंसल है वो ट्वीट तो कर रहे हैं, वो अपनी बातें साझा तो कर रहे हैं, लेकिन सामने आकर बात नहीं कर रहे हैं। अब कंपनी की नई पॉलिसी जब आई दर्शकों, तो उस नई पॉलिसी में क्या था यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जी हां, उस नई पॉलिसी में क्या था वो भी आपको हम स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए बाकायदा पॉइंट दर पॉइंट समझाएंगे। जी हां, पॉलिसी नंबर 1 क्या थी, बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा और कड़ा पहन सकते हैं कंपनी के अंदर। पहले इस पर मना ही थी, लेकिन नई पॉलिसी आई तो यह जारी कर दिया गया। पॉलिसी नंबर 2 आपकी टीवी स्क्रीन पर, हिजाब और पगड़ी पहनने की भी इजाजत मिल गई, जबकि सिर्फ पहले हिजाब और पगड़ी की परमिशन थी, बिंदी, तिलक और धार्मिक चीजों को पहनने की परमिशन नहीं थी। पॉलिसी नंबर 3 संशोधन के बाद सभी धार्मिक प्रतीक पहने जा सकते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। पहले ऐसा नहीं था कंपनी में, पॉलिसी बदली क्योंकि विवाद बड़ा हो गया। पॉलिसी नंबर 4 कंपनी लेकर आई कि कंपनी सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखती है। कंपनी रिस्पेक्ट्स ऑल द रिलीजन एंड ऑल द कल्चर्स ऑफ अ कंट्री ऑफ इंडिया। ये आया। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, आपने पॉलिसी की तब्दीलियां तो देख ली, लेकिन उसके बाद भी विवाद थमा नहीं। जी हां, विवाद थमा नहीं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, यूएई से लेंसकार्ट को फंडिंग का मामला सामने आया। विवाद बढ़ा कि यूएई की कंपनी क्या लेंसकार्ट को फंड कर रही है, कहीं इसी वजह से तो इस तरह का धार्मिक उन्माद नहीं हुआ। डिटेल जानकारी नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, 2023 में यूएई के सॉवरेन फंड ने बहुत बड़ा निवेश लेंसकार्ट में किया। जी हां, जानकारी नंबर 2 सब बताने जा रहा हूं आपको आज मैं। निवेश करने वाले सॉवरेन फंड का नाम एडीआईए है। अब एडीआईए क्या है वो भी आपको बता देते हैं। जानकारी नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, वो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एडीआईए का मतलब होता है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। ये यूएई की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है जो अलग अलग मुख्तलिफ बिजनेस में पैसा लगाती है। जानकारी नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, वो क्या है, वो ये है कि $500 मिलियन यानी करीब 4000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया गया लेंसकार्ट में। अबू धाबी की कंपनी ने, एडीआईए ने 4000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया। दर्शकों समझिए, अब जब यूएई से पैसा आया, जब कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ेगी एक ऐसे कंपनी की, एक ऐसे देश की जहां पर इस्लाम धर्म चलता है, तो वो अपना प्रभाव तो दिखाना ही चाहेगी। जिसका पैसा उसका बंदर, और वही ना चाहेगा। एडीआईए क्या है, लेंसकार्ट डील की खास बात है आपको बताने जा रहे हैं दर्शकों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सुनने समझने के बाद आपको तस्वीर थोड़ी सी और क्लियर